हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम तो संगम में काफ़ी भीड़ थी, लाइन में लगना पड़ रहा था नहाने के लिए, तो इसलिए हम वहाँ से नहाना हमने स्किप कर दिया और अब हम वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं अकबर फोर्ट की ओर। वहाँ पर हम अक्षय वट देखेंगे जो कि रामायण काल से है। इसका महत्व है कुछ अभी हमें नहीं पता, वहाँ जाकर पता चलेगा कि अक्षय वट का क्या महत्व है। तो ये धीरे धीरे अभी हम इस फोर्ट के अंदर जाने वाले हैं, बढ़ रहे हैं उसकी ओर, और इसके अंदर भी अक्षय वट है जो कि रामायण के काल से है, उसको हम देखने वाले हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये फोर्ट का जो फोर्टिफिकेशन किया हुआ, इसकी बड़ी बड़ी दीवारें। तो ये आपको फोर्ट की दीवारें दिख रही होगी और इसके साथ ही ये फोर्ट में अंदर जाने के लिए एंट्री गेट, यहाँ से आप अक्षय वट के लिए भी प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश द्वार श्री अक्षय वट मंदिर। अपने अपने ये धन की बढ़ोतरी देने वाले धर्मराज। और अभी हम धीरे धीरे अक्षय वट जो वृक्ष है उसकी जड़ें हैं, मूल उसका देखने जा रहे हैं। ये पाताल वाला रास्ता है, पातालपुर इसको बोलते हैं। ये गुफा टाइप है और भैयू की भाषा में इसको भूल भुलैया भी बोलते हैं। अभी हम जो अक्षय वट है उसकी मूल को देखने के लिए पातालपुरी में गए थे, नीचे पाताल में गए थे, भूल भुलैया में गए थे। वहाँ पे काफ़ी सारे देवताओं के हमने दर्शन किए और अब हम अक्षय वट का जो मुख्य वृक्ष है उसका दर्शन करने के लिए आए हैं ऊपर। तो ये वही अक्षय वट है जो कि चारों युग का दृष्टा है। चारों युग इसने देखे हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। भगवान राम ने यहाँ पर 3 दिन का विश्राम किया था, उसके बाद यहाँ से वो चित्रकूट के लिए आगे बढ़े थे। तो अभी हमने अकबर फोर्ट में अक्षय वट देख लिया, इसके बाद हम तारामंडल देखने जा रहे हैं अपने आनंद भवन में। और ये शिवम जी ये भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं ई रिक्शा की राइड को। ई रिक्शा वाले भैया खुले के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। अभी हम आनंद भवन के सामने गेट पे आके खड़े हो गए, आनंद भवन में आए, उसके बाद खुले पैसे लिए। और ये रोहित भाई काफी चिंता में, अभी थोड़ी देर बाद आनंद भवन में जाएंगे, तारामंडल देखेंगे, म्यूजियम देखेंगे, जो भी होगा बेस्ट
और उधर की साइड हमको भारद्वाज मुनि का आश्रम और भारद्वाज पार्क भी देखना है। तो अभी हमने आनंद भवन की म्यूजियम के लिए टिकट्स ले लिए हैं और अब हम आनंद भवन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये आनंद भवन में एक पत्थर है, 1927 का है। ये भवन ईंट पत्थर के ढांचे से कहीं अधिक है। इसका हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से अंतरंग संबंध रहा है। इसकी 4 दीवारी में महान निर्णय लिए गए और इसके अंदर महान घटनाएं घटी थी। तो ये आनंद भवन के बारे में कुछ यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस पत्थर पर, और इसका इम्पोर्टेंस हमें दिखाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। इसको देखने आए हैं भैया, हाथ मत जोड़ा है, पत्थर की तरह इशारों कर। तो ये जो है ये नेहरू परिवार की स्मृतियों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है इस बोर्ड पर। ये मोतीलाल नेहरू का अध्ययन कक्ष। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जो थे वो अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे और स्टडी करते थे अपनी। तो ये मोतीलाल जी नेहरू का स्टडी रूम है, अध्ययन कक्ष। यहाँ पर बैठकर उन्होंने कई सारी बुक्स का अध्ययन किया, कई किताबें भी लिखी और कई बड़े बड़े फैसले भी लिए, विचार मंथन किया करते थे यहाँ पर वो। और ये मोतीलाल जी नेहरू का लिविंग रूम, वो यहाँ पर रहा करते थे। अंदर हम जाते हैं जैसे ही तो ये उनका पलंग, इस साइड में उनकी लकड़ी भी रखी हुई, लाठी भी रखी हुई है, और ये उनकी स्टडी टेबल, और साथ में यहाँ पर उनकी कुछ किताबें और उनकी बैठने के लिए कुर्सी भी रखी हुई है। और नीचे आपको मेट भी बिछी हुई दिख रही होगी, कालीन। ये पंडित मोतीलाल जी नेहरू की कुर्सी है। कारावास के दौरान बीमार रहने पर और जेल से रिहा होने के पश्चात जब पंडित मोतीलाल नेहरू बहुत कमज़ोर हो गए तो एक आराम कुर्सी के दोनों तरफ लकड़ियां लगा दी गई थी ताकि उनको कमरे के बाहर लेटी हुई अवस्था में ही या बैठी हुई अवस्था में ही ले जाया जा सके। ये भाई ये पंडित मोतीलाल नेहरू का कपड़ा वपड़ा रखेल थे भाई यहाँ, और ये उनके कुछ सामान भी रखे हुए हैं, हमको पता नहीं क्या है। कुछ एक संदूक टाइप भी रखी हुई है। फिर से यहाँ आराम करने के लिए, बैठने के लिए कुर्सी, और सामने एक तिजोरी रखी हुई है। हजामत का साधन है, हजामत। कहाँ पे हजामत का सामान? ये पेटी में हजामत का साधन है, और सामने वो दर्पण है। हाँ, दर्पण बड़ा अच्छा यार, पुराना है। पर हमको नेहरू परिवार के एक फ़ोटो और ये उनके परिवार की पूरी हायरार्की, उनकी फैमिली ट्री दी हुई है, और इस साइड उनकी फैमिली का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पूरा क्रोनोलॉजी दी हुई, कब क्या उन्होंने किया। तो ये इंदिरा गांधी की जन्मस्थली है, स्वराज भवन। अभी 1 से 2 का लंच ब्रेक है तो उसके अंदर हम जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन बाहर से देख रहे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर कुछ फ़ोटोज़ रखी हुई, कुछ मेमोरीज़ रखी हुई है, अभी भी संजो कर रखी हुई है, उनको देखते। लेकिन अभी टाइम नहीं है, 1 से 2 का भी छुट्टी, इसलिए जा नहीं पाएंगे। बाहर से ही काफ़ी अच्छा देख रहे हैं इसको हम। ठीक है ये।